हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रोज़ आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी, और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, लेट x इज इक्वल टू 433 टू द पावर 24 माइनस 377 टू द पावर 38 प्लस 166 टू द पावर 54। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x? देखिए, मैं आपको इसको डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि जिसको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, जिसको सारे रूल पता होंगे, उसके लिए काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। बाकी मैं डिटेल में उनके लिए डिस्क्राइब कर रही हूँ जिनको थोड़ा इसकी बेसिक के बारे में नॉलेज कम है। देखिए, आपको कभी भी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है तो आप बस इसकी यूनिट वैल्यू पे बस ध्यान दीजिए। यूनिट में क्या दिया हुआ है? 3, यहाँ यूनिट पे 7 और यहाँ यूनिट में 6। पावर पे फोकस कीजिए, तो यहाँ पे 3 टू द पावर 24 है। 3 टू द पावर 24 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट में जो वैल्यू मिलेगी वही इसके लिए यूनिट डिजिट होगी। 7 के पावर 38 है, इसको सॉल्व करके जो यूनिट डिजिट आएगी वही इसके लिए यूनिट डिजिट होगी, और यही 6 के लिए यूनिट डिजिट होगी, जो 6 टू द पावर 54 को सॉल्व करके यूनिट डिजिट आएगी। और सबकी यूनिट डिजिट को यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो फाइनल यूनिट डिजिट, जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, उसकी यूनिट डिजिट ही आपके रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, जो इस x की यूनिट डिजिट होगी। इतना आपको सबको क्लियर होगा। अब बात आती है कि इस 3 टू द पावर 24 की यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए तो क्या 3 टू द पावर 24 को सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके उसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करने का एक सबसे इजी मेथड ये है, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। साइक्लिसिटी को मैं क्लियर करती हूँ। जैसे आप जब 3 टू द पावर 1 करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट में 3 मिलता है। 3 टू द पावर 2 करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट में 9 मिलता है, और 3 टू द पावर 3 करते हैं तो आपको यूनिट डिजिट में मिलता है 7, और 3 टू द पावर 4 करने पे ये यूनिट डिजिट में आपको मिलती है वैल्यू 1। मीन्स कि अगर आपका 3 टू द पावर 4 होगा तो आपको फाइनल यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। अब उसके बाद 3 टू द पावर 5, वापस 3 1 जा 3, मतलब यहाँ 3 1 जा 3 किया, 3 आया, 3 3 जा 9 का 9 यूनिट डिजिट आया। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा, तो उसकी यूनिट डिजिट 7 होगी। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी 1, और जब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी? वापस 3 मिल जाएगी। और जब 3 को 6 टाइम्स आप करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको यूनिट डिजिट मिलेगी 9, और इसी तरीके से साइक्लिसिटी इसकी चलती जाएगी। हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, यूनिट डिजिट 3 टू द पावर 4 में जाके 1 आ गई। जैसे ही 1 आई, वो वापस वही साइकिल में चलना शुरू होगा। यहाँ पे अगर 3 टू द पावर 7 करेंगे तो आएगा यही 7, और 3 टू द पावर 8 करेंगे तो वापस आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगी 1, और ऐसे ही इसकी साइकिल चलती जाएगी कॉन्टिन्यूटी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको 3 टू द पावर 24 कह रहा है तो ऐसे केस में हमें क्या देखना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि ये कितने टाइम्स जाएगा। 3 की मल्टीप्लिकेशन 24 टाइम्स जाएगी। जब 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स जा रही है तो यूनिट डिजिट हमको 1 मिल रहा है। 3 की मल्टीप्लिकेशन 8 टाइम्स जा रही है तो यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब कि हमको 24 में एक बार 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पूरी साइक्लिसिटी 4 है। अगर हम 4 से डिवाइड कर लें, अगर हमको रिमाइंडर में 1 मिला तो इसका मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगी 3। रिमाइंडर में अगर हमको 4 से डिवाइड करके इस पावर में 2 मिलेगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 9।
और रिमाइंडर में मुझे 3 मिला पावर, इस पावर में 4 से डिवाइड करके, तो यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। और 24 में 4 से डिवाइड करेंगे और ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया 4 से, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। सबको क्लियर होगा? तो यहाँ पे मैं 24 में जब 4 से डिवाइड करूँगी तो ये पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है 24। इसका मतलब ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 1। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या है कि 433 टू द पावर 24, इसकी यूनिट डिजिट क्या मिल चुकी है मुझे? 1 मिल चुकी है। मैं आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे समझा रही हूँ, आपको अपनी खुद से प्रैक्टिस करनी है, तो आप सेकेंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और मैं आपको डिटेल में साइक्लिसिटी को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप कभी भी अब आगे से भूले ना कोई भी पॉइंट। अब ये 7 टू द पावर 38 है, तो 7 टू द पावर 38 है, इसके साथ भी वही साइक्लिसिटी इसकी चेक करनी होगी कि इसकी साइक्लिसिटी होता क्या है। प्रैक्टिस में होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसकी साइक्लिसिटी भी होती है 4। बाकी मैं आपको अभी यहाँ वेरीफाई कर देती हूँ। देखिए 7 टू द पावर 1, तो आपको क्या मिलेगी? यूनिट डिजिट मिलेगी 7। 7 टू द पावर 2, यूनिट डिजिट मिलेगी 9। 7 7 का 49 होता है। 7 टू द पावर 3, यूनिट डिजिट मिलेगी आपको 3। और 7 टू द पावर 4, तो आपको क्या मिल जाएगी यूनिट डिजिट? 1। अब देखिए जैसे ही 1 आता है ना, तो वापस वही साइकिल चलना शुरू हो जाती है। अब 7 टू द पावर 5 करेंगे तो वापस वही साइकिल, क्योंकि क्या है कि 7 का यूनिट डिजिट 1 में ना मल्टीप्लिकेशन होगा। जब 7 टू द पावर 5 करेंगे तो 7 टू द पावर 4 में आपको 1 मिला यूनिट डिजिट, उसी में जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस वही 7। 7 टू द पावर 6 में यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। और 7 टू द पावर 7 में यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। और 7 टू द पावर 8 में यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी 1। तो इसका मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। 4 के बाद वापस अपने वही नंबर पे आ जाता है ये। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये जो 7 टू द पावर 38 है, इसमें इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो मैं इस 38 को एक बार मैं 4 से डिवाइड कर लूँ। जैसे अगर मैं इस 7 को 4 से डिवाइड करती तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता? मुझे 3 रिमाइंडर मिलता। और इसका मतलब कि 7 टू द पावर 3 रखने पे जो यूनिट डिजिट आती है वही इसकी यूनिट डिजिट होती है। देखिए सेम है कि नहीं वैल्यू। उसी तरीके से 38 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर आ क्या रहा है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे अब क्या मिलेगा? 36 तक जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। इसका मतलब 7 टू द पावर 2 पे जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। तो 7 टू द पावर 2 पे यूनिट डिजिट क्या है? उसकी यूनिट डिजिट है 9। आप सब समझ रहे हैं? जैसे 6 को भी है, अगर 6 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, उसकी भी यूनिट डिजिट क्या निकल रही है? 9 निकल रही है। इसका मतलब कि किसी भी नंबर, जैसे ये जो यूनिट डिजिट है उसकी पहले आपको जानना होगा कि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। आपको एक बार समझ में आ गया इसकी साइक्लिसिटी क्या है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर देखना होगा कि आपको क्वेश्चन में पावर क्या दिया हुआ है। जो पावर दिया है उसकी साइक्लिसिटी से उसको कर दीजिए डिवाइड। आपको जो रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को उस साइक्लिसिटी के जो ये चार्ट हो, ये है ना इसका साइकिल बना हुआ, पावर 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 4, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यूनिट डिजिट क्या आ रही है। जो रिमाइंडर होगा बस उसकी यूनिट डिजिट आप देख लीजिए। 2 आया रिमाइंडर तो 7 टू द पावर 2 की यूनिट डिजिट 9, मीन्स कि इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई? 9 हो गई। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत डिटेल में इसका कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ। अब यहाँ पे 6 की यूनिट डिजिट की बात रही, तो 6 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करिए आपको लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आती है। तो इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, इसकी यूनिट डिजिट हो गई 6। तो फाइनल आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? आप करेंगे इसके लिए यूनिट डिजिट 1, इसके लिए यूनिट डिजिट 9 और इसके लिए यूनिट डिजिट 6। बीच में साइन क्या है? इसमें माइनस है और यहाँ साइन है प्लस। बस इसको कैलकुलेट करना है। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 माइनस 9 आएगी आपको वैल्यू। अब आप बताइए कि 7 में से 9 जाएगा?
अब जनरल सोचिए, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, हम कोई ओनली डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं कि 7 में से -9 करेंगे और आपको फाइनल वैल्यू -2 मिल जाएगी। यहाँ बात यूनिट डिजिट की हो रही है। इसका मतलब कि 7 से पहले भी बहुत से नंबर हैं। जब 7 से पहले बहुत से नंबर हैं तो मैं मान लेती हूँ कि कुछ भी नंबर हो, लेकिन जब 7 से 9 को माइनस करना होगा तो मुझे यहाँ से क्या कैरी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मीन्स ये 7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं 17 में से 9 को माइनस करूँगी और जो वैल्यू होगी वही यूनिट डिजिट होगी। ये तो आप जनरल भी जानते हैं कि अगर आपको 2, 8, 7 को माइनस करना पड़े 1, 2, 9 से, तो आप 7 यहाँ से 1 लेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 8। और इस फाइनल जो इस कैलकुलेशन की यूनिट डिजिट हो जाएगी उसकी हो जाएगी यूनिट डिजिट 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और मैंने इसी तरीके से क्या किया, 7 - 9 था तो इसकी यूनिट डिजिट क्या बता दी हमने, यहाँ पे 7 को 17 कर दिया और 17 में से 9 माइनस किया और आपको यूनिट डिजिट मिल गई 8, जो कि ऑप्शन ए है। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि अब किसी को इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग लर्न मत कीजिए किसकी क्या यूनिट किसका साइक्लिसिटी कितनी होती है, आप खुद से वेरीफाई कीजिए। अगर आप खुद से वेरीफाई करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर किसी की साइक्लिसिटी आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी और आप फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जहाँ कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होती है, तो एक बार आप वीडियो में देखिए सारी डिटेल, मैंने काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कराया है। और उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे तो ये काम आप सेकंड्स में कर पाएंगे, अदरवाइज़ फिर आपको टाइम लगेगा। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे आगे के वीडियोस इजीली आप तक पहुँचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू।